बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें कि आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कम जो क्लोरीन है वो ले रहे हैं और इसके आरोप एलजी के द्वारा लगाए गए। वही आपको बताते चले कि केजरीवाल तय मानकों में कम आहार भी ले रहे हैं। ये तमाम जानकारी एलजी की ओर से दी गई है। आपको बताते चले कि आप नेता संजय सिंह ने एलजी का जो है जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी साहब क्या मजाक कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बताने हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरीके के दावे जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार किए जा रहे थे, और जिसमें उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर लगातार जो पार्टी है वो आवाज उठा रही है, और जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात इन दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल के जो बने हुए हैं, जो कि जेल में इस समय हैं, यदि उनके यही हालात बने रहते हैं तो वे कोमा में भी जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आप नेता संजय सिंह का एलजी पर हमला बोला गया है। जुबानी हमले में उन्होंने कहा कि एलजी साहब क्या मजाक कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें, जिसमें कि दिल्ली के एलजी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो कम मानकों में तय कम आहार ले रहे हैं, और जिसकी वजह से जो उनका स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है। तो इस बीच जो है अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी एलजी के इस बात का जवाब दिया गया है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि संजय सिंह की ओर से इस बात को बोला गया है कि एलजी साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। जो कि दिल्ली में आपको यह भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी का आज हल्ला बोल का भी जो प्रदर्शन है वो भी किया जा रहा है, और इससे पहले अब जो एलजी की ओर से जानकारी दी गई कि सीएम अरविंद केजरीवाल की और से जो आहार निर्धारित किया जाता है उन मानकों में उनकी ओर से उस आहार को नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम जानकारी दिल्ली के एलजी की ओर से दी गई है, और जिसमें आम आदमी की पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस बात का पलटवार किया है, और जिसमें उन्होंने एलजी पर ही सवाल उठा दिए हैं, और जिसमें उनके द्वारा यह भी कहा गया कि एलजी साहब आप किस तरीके की मजाक कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से जब से जो सीएम अरविंद केजरीवाल है वो जेल में गए थे, तो उसके बाद से ही उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके के आरोप लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बीते दिनों में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके प्रचार के दौरान जब सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उनके वजन कम होने की भी बात जो है वो पार्टी की ओर से कही गई थी, और इसके साथ साथ तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से भी आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट किया गया था कि हाँ, सीएम अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो पहले की तुलना में कम हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बनी हुई है, और इस बीच आज भी इस पर जुबानी हमला हुआ है, और जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से चिंता जाहिर करते हुए तमाम तरीके की बातें कही गई हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि आतिशी की ओर से भी आज यह कहा गया है कि यदि सीएम अरविंद केजरीवाल के हालात इस तरीके के बने रहेंगे तो सीएम अरविंद केजरीवाल कोमा में भी जा सकते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं। तो संजीव, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो मेडिकल की जो भी उनकी दवाइयां हैं उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है, तो इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और भी शुरू हो गई। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? संजीव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तरीके के आरोप के साथ साथ जानकारियां दी गई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस समय सीएम अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, ये बेहद ही चिंताजनक है। और यदि आगे भविष्य में कुछ भी अनहोनी होती है तो इसके लिए बीजेपी को पूरा देश कभी भी माफ नहीं करेगा। इस तरीके के बयान भी जो है वो मंत्री आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए गए थे। तो ये तमाम जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं, तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार पार्टी की ओर से चिंता जाहिर की जाती है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर गए हैं तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनका वजन जो है वो कम हो रहा है, उनकी दवाइयां जो है वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं और साथ ही साथ उनको आहार है जो वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। और इसी बीच आपको बताते चले कि एलजी की ओर से अब प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि एलजी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से स्वयं ही आहार को मानक रूप से जो एक लिमिट होती है उसके अनुसार नहीं ग्रहण किया जा रहा है, और जिसके कारण उनका यह स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजीव, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि जब से सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर गए हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ती ही जा रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर? आपको बता दें, इसी को लेकर जो आतिशी है और मंत्री आतिशी का भी ये कहना है कि बाबा जो भाजपा के द्वारा साजिश रची जा रही है कि उनके जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम भाजपा के द्वारा बार बार किया जा रहा है। आपको इसी और बता दें कि आतिशी का ये भी कहना है कि जब ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था उनका वजन 70 किलो मापा गया था, और लेकिन अभी उस समय प्रेजेंट की बात करें तो उनके 61 कुछ उनका वजन है जो अभी तक है। और साथ ही साथ उनके जो ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है संजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है और जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर पार्टी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो पार्टी में जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उनको जेल के भीतर जाने के बाद उसका सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कुछ समय पूर्व हुए 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा आज भाजपा मुख्यालय पर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि एलजी का जो आरोप है उन पर लगाया जा रहा है, उन पर अवैध रूप से कटाई को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार जारी है, और जिसमें भाजपा मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं। वहीं आपको यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब पहुंचने लगे हैं, और जिसमें कि आपको बताते चले कि आज जो है भाजपा कार्यालय का यानी हेडक्वार्टर का जो घेराव है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ संजीव बने हुए हैं दिल्ली से संवाददाता। तो संजीव, इस हल्ला बोल का जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से अगर हम तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका ये मुद्दा 1100 पेड़ों की कटाई का है। आपको बता दें कुछ समय पूर्व ही दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में 1100 पेड़ काटे गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी का आरोप है कि डीडीए द्वारा एलजी की मंजूरी पर ये पेड़ काटे गए थे। पर अगर बात की जाए तो
दिल्ली के वन्य क्षेत्रों में अगर एक भी पेड़ कटता है तो उसके लिए मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की अति आवश्यक है। पर आम आदमी पार्टी का इस पर यह भी कहना है कि दीदी ने पेड़ काटे, परंतु उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई मंजूरी नहीं ली, और उसके बाद जब उन्होंने मंजूरी ली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मंजूरी को खारिज कर दिया। और साथ ही साथ अभी तक इस पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बनी हुई है। अगर वहीं दूसरी ओर बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पीछे नहीं है। दिल्ली में बढ़ती बिजली के दरों को लेकर आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। अब बड़ा मुद्दा ये भी है क्योंकि दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव, अब देखना ही है कि दिल्ली की जो जनता है वो बढ़ती बिजली को लेकर अपने चुनावों पे वोट करेगी या फिर इस पेड़ों की कटाई पर। बिल्कुल संजीव, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो अपने चरम पर है, लेकिन इस बीच जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, उनकी ओर से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि गोपाल राय की ओर से सिग्नेचर किए गए थे और जिसके बाद इन 1100 पेड़ों के कटने की जो एक परमिशन होती है वो अप्रूव्ड हो गई थी और उसके बाद इन पेड़ों की जो कटाई है वो की गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि गोपाल राय के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी इसके ऊपर हस्ताक्षर थे। तो उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं इस मंजूरी में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम उनके जो नेता हैं इसमें शामिल थे। तो कहीं ना कहीं जितने अगर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तो उसमें कहीं आम आदमी भी कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल सचिव, अभी फिलहाल जो है ताजा जो तस्वीरें वो किस तरीके की सामने आ रही हैं? जो आम आदमी पार्टी की ओर से हल्ला बोल का आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जमीनी हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं? अगर जमीनी हालात की बात की जाए तो जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और साथ ही साथ जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके बीच में सुरक्षा व्यवस्थाएं बड़ी टाइट की गई है और साथ ही साथ जो दीनदयाल उपाध्याय का जो मार्ग है वो बिल्कुल बंद किया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की भी गाइडलाइंस है कि उन वहां से अपने जो यातायात है वो सुविधा वहां से ना करें। वहीं सुरक्षा कर्मी समेत वहां पे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं ताकि वहां की व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। आपको बता दें तमाम वहां पे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो ये शो कर रहे हैं किस तरीके से पेड़ों की कटाई की गई है उसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। इसी बीच हम आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जिसमें कि वो के प्रदर्शन में भी शामिल है। देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बार बार पूछ रही थी कि डीडीए ने किसके आदेश पे गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे। अफसरों द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा था, डीडीए के अफसरों द्वारा छुपाया जा रहा था। दिल्ली के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हो, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासू हो, एनवायरमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह हो, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहां पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ। मैं आपसे माफी चाहूंगी कि जिस तरीके से जो सौरभ भारद्वाज की ओर से, मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से जो जानकारी दी गई है, जिसमें कि लगातार आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि जो 1100 पेड़ों की कटाई की गई है वो अवैध रूप से की गई है। तो लगातार हमारे साथ संजीव भी बने हुए हैं। मैं संजीव का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी। संजीव, जिस तरीके से अब सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन का क्या असर देखने को मिलेगा कुछ? अभी हमको बता दें सौरभ भारद्वाज का जिस तरीके से बयान भी सामने आया, सौरभ भारद्वाज ने भी ये कहा है कि अवैध कटाई के मुद्दे को लेकर और जो है उन्होंने बार बार बीजेपी पे निशाना साधा है, साथ ही साथ एलजी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश भी कर रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल संजीव, ये जो बिल्कुल बिल्कुल संजीव, ये जो आपने अभी जानकारी दी कि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी जो स्वास्थ्य की इस समय स्थितियां बनी हुई हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। तो क्या जिस तरीके से हेल्थ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और जिस तरीके से उनका वजन घट रहा है, तो क्या वाकई में इस पर जो दावे करे जा रहे हैं वो सच्चे हैं? जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, पर इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है। लेकिन अगर दूसरी बात उनकी अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, तो स्वास्थ्य में उनके वजन में तो काफी हद तक गिरावट आई है। पर लेकिन ये भी अभी एक राजनीति का एक मुद्दा है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बार बार भाजपा पर इसी को लेकर अपना आरोप हुए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। आपको बताते चले कि यूपी में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मनुष्य की ही होनी चाहिए। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनना चाहिए और इस अभिलाषा से हमने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया। हम देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है वो ना सिर्फ केवल देश अपितु पूरे विश्व भर के लिए एक बेहद ही जरूरी मुद्दा है, क्योंकि यदि आज हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो कल यही पर्यावरण हमें दोगुनी जो है वापसी करता है। और फिर इसमें पर्यावरण संरक्षण में जल की बात हो, पेड़ों की बात हो या फिर अन्य किसी संसाधन की बात हो जो कि प्रकृति से हमें मिलते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 जून से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान जो अभियान है उसका उनकी ओर से किया गया था, और जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब इस जो अभियान है उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिसमें आज सीएम आदित्यनाथ की ओर से, जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी ओर से इसका आगाज किया गया और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लेने की बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने एक लक्ष्य रखा है जिसमें कि आपको बताते चले कि 36 करोड़ से अधिक पेड़ जो है वो एक दिन में उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे, और जिसमें कि सभी जिलों में इस अभियान को तत्परता के साथ चलाया जा रहा है। और जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इसमें बढ़ चढ़कर अपनी मां के लिए एक पेड़ को लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सभी के लिए बेहद ही जरूरी भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।